जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10 का 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें मध्यस्थ, मध्यक और बहुलक तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना है मिड वैल्यू, यानी कि मध्य कीमत। मध्य कीमत कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से करते हैं भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 प्लस 85/2, 65 प्लस 85 होगा हमारा 150/2। 2 से करेंगे 150 को भाग, तो हमारा आंसर आएगा 75, यानी कि हमारी पहली मध्य कीमत आ गई। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी मध्य कीमत फाइंड करनी है। 95, 115, 135, 155, 175 और यहाँ पर आएगा 195। ओके, अब हमारा अगला स्टेप है, हमें UI यहाँ पर फाइंड करना है। तो XI माइनस A, यानी कि अज्यूम्ड मीन चाहिए पहले हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास 7 XI हैं। तो हम बीच वाले को अज्यूम्ड मीन करेंगे, यानी कि 135 को हम A मान लेंगे। ठीक है, और H यहाँ पे है हमारा 20। 20 कैसे आया देखो, यहाँ पर वर्ग अंतराल 85 में से 65 गया तो 20, 105 में से 85 गया तो 20, 125 में से 105 गया तो 20। इनका सभी का अंतर हमारा 20 आ रहा है। तो हमारा H हो गया यहाँ पर 20। ओके, तो हमारा UI निकालना है हमको। तो XI कितना है पहला? 75। तो यहाँ पे हम एक को सॉल्व करके दिखाते हैं। माइनस A क्या है हमारा? 135 बटे H क्या है हमारा? 20। 135 में से 75 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 60/20। 0 से 0 कट, 2 एकम 2, 2 तिया 6, हमारा आंसर आया -3। ओके, तो पहला हमारा UI यहाँ पर आ गया है। उसके बाद सभी आपको इसी तरह से फाइंड करने हैं, सबके लिए एक ही विधि है। ओके, 0 1 2 3। ओके, अब हमें निकालना है FI UI। तो FI UI देखो, ये FI है और ये UI है। FI को UI से करना है गुणा। क्या करना है? गुणा। तो कर लेते हैं। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 को 0 से किया तो 0। उसके बाद 14 एकम 14, 8 को 2 से किया तो 16, 4 तिया 12। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? ऊपर वाले नंबर सभी हमारे माइनस के हैं, वो सब जुड़ जाएंगे। नीचे वाले सभी प्लस के हैं, वो भी जुड़ जाएंगे। तो चलो कर लेते हैं इसको हम। 12, 10, 13, इन सबको जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 35। फिर नीचे 14, 16, 12, इन सबको जोड़ने पर आएगा 42। लेकिन ये नंबर हमारा माइनस का है, बिकॉज़ यहाँ जो नंबर थे वो सभी माइनस के थे, तो निशान हमारा माइनस का आएगा। अब हम 42 में से माइनस करेंगे 35 को, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 7, यानी कि हमारा FI UI आया 7। अब हमें यहाँ पर एक नई चीज़ निकालनी है, CF कैसे निकालते हैं? FI के नंबर्स को जोड़ते जाते हैं और हमारा CF जो है वो आता जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं CF निकालना। सबसे पहले 4, तो यहाँ पर आ गया 4। 4 और 5 को जोड़ा तो आंसर आया 9। 9 और 13 को जोड़ा तो आंसर आएगा 22। 22 और 20 को जोड़ा तो आंसर आएगा 42। 42 और 14 को जोड़ा तो आंसर आएगा 56। 56 और 8 को जोड़ेंगे 64। 64 और 4 को जोड़ेंगे तो 68। ये आ गया हमारा CF। ठीक है, अब हमें जब यहाँ पर क्या निकालना है? पहला मध्यस्थ निकालना है।
तो उसके लिए यहाँ पर हमें CF और F की ज़रूरत होती है। उसे हम कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। CF हमारा क्या होगा यहाँ पर? CF होगा हमारा यहाँ पर 22। देखो 22 ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने n/2 निकाला था 68/2 करके, जो हमारा 68 है वो हमारे टोटल नंबर्स हैं 68। n/2 हमें यहाँ फाइंड किया तो हमारा आंसर आया 34, ठीक है। अब जो ये हमने CF निकाला है इसमें देखो 42, ठीक है। हमें ढूंढना है 34वां अवलोकन। 34वां अवलोकन हमारा आ रहा है, यहाँ 42 है ना तो इसकी सीधी में जाना है, ठीक है। 34वां अवलोकन आ रहा है हमारा 125 से 145 के बीच। इससे हमें CF से देखना है, ठीक है। 42 है यहाँ, तो 42 से पहले 34 आएगा, ठीक है। तो हमारा जो मध्यस्थ वर्ग होगा वो होगा, मैं इससे कर देती हूँ, ये है हमारा मध्यस्थ वर्ग, क्योंकि 42 से पहले 34 आ रहा है जो हमने यहाँ फाइंड किया n/2 करके, ठीक है। 42 से पहले आ रहा है 34 और 125 145 ये हमारा हो गया, क्या हो गया ये? बहुलक मध्यस्थ वर्ग। क्या होगा ये? मध्यस्थ वर्ग बोलेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ 34 फाइंड किया, 42 से पहले आ रहा है वो, और 42 के जो सामने वर्ग है उसको हम बोलेंगे मध्यस्थ वर्ग। ओके, तो ये जो हमारी हो जाएगी ये लोअर लिमिट हो जाएगी, जो 125 है वो हमारा L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए L भी चाहिए, तो L हो गया 125, ठीक है। अब हम इस सम को करेंगे सॉल्व। कैसे करते हैं देखिए, अभी CF हमको निकालना है, तो CF इसमें क्या है हमारा 22, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये 42 है जिससे पहले 34 आ रहा है, उसका जो ऊपर का नंबर है वो है हमारा, वो है हमारा, एक मिनट, वो है हमारा CF। ओके, और हमें यहाँ पे F भी चाहिए, फार्मूले में दिया है, तो F क्या आएगा हमारा? F आएगा जो हमने मध्यस्थ, जो यहाँ पे माना है अज्यूम्ड मीन, उसके जो सामने का नंबर है वो हमारा होगा क्या? F। क्या होगा वो? ये होगा F, ठीक है। और ये होगा CF, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने n/2 किया, 34 आया, 42 से पहले आता है वो, तो 42 के सामने वाला हो गया मध्यस्थ वर्ग, जो बिल्कुल उसके सामने नंबर है वो हो गया F, और 42 के जो ऊपर नंबर है वो है हमारा CF, और 125 हो गई यहाँ पर लोअर लिमिट। तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम सम को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर देखो L है हमारा, हम फार्मूले को देखते हैं। अभी L है 125 प्लस ब्रैकेट में है n/2, n/2 कितना है हमारा? 34 माइनस CF क्या है हमारा? 22, ये हो गया 22, और F क्या है हमारा? 20, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 20 गुणा में H कितना है? 20, ठीक है। 20 से 20 यहाँ कैंसिल, आंसर आएगा क्या? 125 प्लस 34 में से 22 गया तो आंसर आया 12। 125 और 12 को जोड़ेंगे तो 137, ये आ गया हमारा मध्यस्थ। अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे मध्यक, ठीक है। तो मध्यक में सभी वैल्यूज़ पीछे पेज पर आ चुकी हैं, अब यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 135 हमारा A हो जाएगा, प्लस सिग्मा FI/UI आया था 7, FI है हमारा 68 गुणा में H कितना है हमारा? 20, ठीक है। 135 प्लस 7, अब देखिए ये दोनों नंबर यहाँ कट रहे हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यहाँ पर आएगा 10, फिर 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, कितना आया यहाँ पर हमारा? 135 7 गुणा 5 बटे 17, 135 प्लस 7 पंजे 35 बटे 17, 135 प्लस 17 से हम 35 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.05। 135 और इसको हम जोड़ेंगे यहाँ 2.05 को, तो हमारा आंसर आएगा 137.05, ठीक है। हमारा मध्यक भी आ गया। अब हम करेंगे बहुलक। क्या करेंगे? बहुलक।
ठीक है। तो बहुलक के लिए देखो सभी मैंने वैल्यूज़ यहाँ लिख के रखी हुई हैं, हमें सिर्फ इसको फॉर्मूले में पुट करना है। तो L है यहाँ पर 125 प्लस F1 है 20 माइनस FO है 13 अपॉन 2 गुणा F1 है 20 माइनस F0 है 13 माइनस F2 है हमारा यहाँ पर 14 और गुणा में H यानी कि 20। ओके, अब 125 प्लस 20 में से 13 गया तो यहाँ पर बचा 7 गुणा 20 अपॉन में 20 दूनी 40 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 27। 125 प्लस 7 दूनी 14 यानी कि 140। 40 में से 27 गया तो आया 13। 125 प्लस 13 से 140 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.76। 125 और 10.76 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 135.76। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगी, F1 F0। ठीक है, तो आप इस तरह से इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।